आज हम एक ऐसे राज्य के अनसुने किस्से को पलटने जा रहे हैं जिसने आज़ादी से लेकर आज तक कई पड़ाव देखे हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। आज ये राज्य अपनी रजत जयंती मनाने की तैयारी में है, यानी 25 साल का सफर। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस नवोदित राज्य की सियासत में एक क्षेत्र ऐसा है जो राजधानी से 350 किलोमीटर दूर होने के बावजूद हमेशा सत्ता की धुरी रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरगुजा की। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक हर सरकार में इस इलाके का दबदबा क्यों रहा? दिलीप सिंह जुदेव और टी.एस. सिंहदेव जैसे दिग्गज क्यों यहीं से निकले और क्या वजह थी कि सरगुजिया मुख्यमंत्री न बन पाने का मलाल 2023 के चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ गया? अगर आप छत्तीसगढ़ की सियासत का असली खेल समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। शुरुआत करते हैं इतिहास के पन्नों से। आज़ादी के समय आज का छत्तीसगढ़ सीपी एंड बरार यानी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। फिर आया साल 1956 जब राज्यों का विभाजन हुआ। विदर्भ का बीच का हिस्सा कटकर महाराष्ट्र में शामिल हुआ और बाकी बचे क्षेत्रफल का नाम पड़ा मध्य प्रदेश। हमारा आज का छत्तीसगढ़ उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। और फिर वो ऐतिहासिक तारीख आई साल 2000 जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और एक नवयुवा राज्य छत्तीसगढ़ का उदय हुआ। यह नवोदित राज्य अब अपनी युवावस्था पार कर चुका है और पूरे 25 वर्ष का हो गया है। हम सब इस रजत जयंती का उत्सव मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि 3 अलग अलग सभ्यताओं का संगम है। यह जानना दिलचस्प है कि इस राज्य में 3 स्वतंत्र पहचान बसती है। मूल छत्तीसगढ़, इसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के क्षेत्र शामिल है। उत्तर छत्तीसगढ़ यानी हमारा आज का सरगुजा संभाग, दक्षिण छत्तीसगढ़ जो हमारा बस्तर संभाग है, ये तीनों क्षेत्र अपनी बोली, भाषा, सभ्यता और संस्कृति के साथ एक स्वतंत्र पहचान रखते हैं। लेकिन इन 25 सालों में सरगुजा की सियासत ने जो धाक जमाई है वो एक अलग कहानी कहती है। आइए वर्तमान राजनीति पर एक नजर डालते हैं। राजधानी रायपुर से 350 किलोमीटर दूर होने के बावजूद आज राज्य के नेतृत्व में सरगुजा का अहम योगदान है। वर्तमान साय सरकार में तो सरगुजा का दबदबा साफ दिखता है। सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी कंवर समाज से जशपुर क्षेत्र से आते हैं। उनके साथ गोंड आदिवासी समाज से रामविचार नेताम बलरामपुर जिले से मंत्री है। इसके अलावा 2 नए चेहरे राजेश अग्रवाल और लक्ष्मी रजवाड़े भी मंत्रिमंडल में शामिल है। सीनियर लीडर श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री है, यानी 6 जिलों वाले इस संभाग से सरकार में 4 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अनुराग सिंह देव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और विश्व विजय सिंह तोमर को मंडल आयोग में स्थान मिला है। यह दिखाता है कि सत्ता की चाबी आज भी सरगुजा के पास है। सरगुजा का वर्चस्व केवल वर्तमान सरकार तक सीमित नहीं है। साल 2000 में जब राज्य का निर्माण हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी तब पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। उस जोगी मंत्रिमंडल में भी सरगुजा संभाग से 4 मंत्री शामिल थे। सीनियर लीडर और कोरिया नरेश रामचंद्र सिंहदेव, वित्त मंत्री प्रेम साय सिंह, तुलेश्वर सिंह और रामपुकार सिंह। फिर आया 2018 जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब सरगुजा की भूमिका सबसे बड़ी रही। टी.एस. सिंहदेव सरगुजा से स्वास्थ्य, पंचायत जैसे मंत्रालय के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम बनाए गए। उनके साथ अमरजीत भगत और सीनियर आदिवासी नेता प्रेम साय सिंह शिक्षा मंत्री भी रहे, यानी वर्चस्व तब भी कायम था। बीजेपी के शासन काल में भी सरगुजा फेवरेट रहा। 2003 में पहली बार जब भाजपा की सरकार बनी तो सरगुजा से रामविचार नेताम, रेणुका सिंह और गणेश राम भगत मंत्री बनाए गए। 2008 में सिर्फ रामविचार नेताम मंत्री रहे। 2013 से 18 तक रमन सिंह मंत्रिमंडल में रामसेवक पैकरा और भैया लाल रजवाड़े मंत्री रहे। ये आंकड़े सिर्फ बताते हैं कि सरगुजा हमेशा से प्रदेश की राजनीति की धुरी रहा है। इन सब के बीच सरगुजा की नेतृत्व क्षमता को देखें तो यहाँ राजनेताओं की एक ऐसी पीढ़ी हुई जिसने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें पहला नाम है जशपुर राज घराने के बीजेपी नेता दिलीप सिंह जुदेव का।
जुदेव छत्तीसगढ़ की सियासत का वो चमकता सितारा थे जिनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी एक तरफा मानी जाती थी। वह अपने उत्तेजक उद्बोधन और दमदार छवि के कारण आम लोगों और संगठन में लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग अंगूठे से रक्त निकालकर उनका रक्त तिलक करते थे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो हाईकमान ने डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और इसके बाद से जुदेव का युग धीरे धीरे ओझल होने लगा। जुदेव के बाद कई सालों तक कोई बड़ा नेता नहीं उभर सका जो राज्य की सियासत को हिलाने का मादा रखता हो। लेकिन इस मिथक को तोड़ा टी.एस. सिंहदेव ने। जब रमन सिंह का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था तब टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाई। उन्होंने तत्कालीन पीसीसी चीफ नंदकुमार पटेल के साथ मिलकर कई आंदोलनों की जिम्मेदारी उठाई। झीरम हमला कांग्रेस के नेतृत्व को उजाड़ गया और पार्टी पूरी तरह से बिखर गई। लेकिन 2018 आते आते भूपेश बघेल को प्रदेश की कमान सौंपी गई। इस दौरान भी टी.एस. सिंहदेव सक्रिय भूमिका में रहे। वे चुनाव से पहले नीति बनाने और नियोजन में व्यस्त रहे। 2018 विधानसभा चुनाव में भूपेश और टी.एस. की जोड़ी सुपरहिट हुई। भूपेश आंदोलन करते और टी.एस. मैनेजमेंट संभालते। टी.एस. सिंहदेव ने जन घोषणा पत्र बनाने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा किया जिसमें हर वर्ग की बात शामिल की गई। चुनाव के बाद कांग्रेस भारी बहुमत से जीती। सरगुजा की 14 में से 14 सीटें कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीती। यह माना जाने लगा था कि सरगुजा के महाराजा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आला कमान ने भूपेश बघेल को सीएम बनाया। मीडिया में 2.5 साल सीएम का फॉर्मूला चला, पर ना सीएम बदला और ना ही सिंहदेव का कद। उन्हें सम्मान देने के लिए डिप्टी सीएम का पद जरूर मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2018 में उठी सरगुजिया मुख्यमंत्री की मांग पूरी नहीं हुई और इसका खामियाजा कांग्रेस को 2023 के चुनाव में संभाग की सभी 14 सीटें गंवाकर उठाना पड़ा। लेकिन इस गलती को बीजेपी ने नहीं दोहराया और सरगुजिया समेत आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय देकर जन भावनाओं का ख्याल रखा। सरगुजा से रेणुका सिंह और राम विचार नेताम का युग भी स्वर्णिम रहा। 2013 में राम विचार नेताम को प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग के रूप में देखा जाने लगा था, लेकिन ये कभी हो न सका। लेकिन ये याद रखना होगा कि राज्य निर्माण से पहले भी सरगुजा मध्य प्रदेश की सियासत में अहम दखल रखता था। उस दौर में सरगुजा महाराज एम.एस. सिंहदेव आईएएस अफसर मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मंत्री थी और गांधी परिवार से नजदीकियों के कारण मध्य प्रदेश की सियासत में अहम थी। जनसंघ यानी बीजेपी के पास दिलीप सिंह जुदेव जैसे फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता थे। आदिवासी नेता काका लरंग साय सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे। आज छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती मना रहा है और सरगुजा का यह ऐतिहासिक और राजनीतिक सफर हमें सिखाता है कि कुछ क्षेत्र केवल भूगोल नहीं बल्कि सत्ता के केंद्र में होते हैं। यह थी सरगुजा के दबदबे की कहानी। आपको क्या लगता है 2023 में सरगुजिया सीएम न बन पाना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही सटीक और अनोखी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।